BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MA MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डाइटरी गाइडलाइंस एंड सजेस्टेड रेसिपीज़ फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। हम लोग प्री स्कूल चिल्ड्रन का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इनके लिए डाइटरी गाइडलाइंस क्या हैं और इनके लिए कुछ रेसिपीज़ हैं जो इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के और इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बताई जा रही हैं। इसके पहले मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी, फीडिंग प्रॉब्लम्स। इसमें एक पिकी डिसऑर्डर बताया था। पिकी डिसऑर्डर या पिकी ईटर्स जो होते हैं, यानी बहुत चूज़ी जो होते हैं, जो कि बहुत सोच समझ के और बहुत कुछ सारी चीज़ें नहीं खाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उनको पोटैटो पसंद है वेजिटेबल में, तो सिर्फ आलू ही खाना है और कुछ भी नहीं खाना है। तो पिकी ईटिंग इज़ ए कॉमन चाइल्डहुड बिहेवियर। पिकी ईटिंग जो होता है वो कॉमन चाइल्डहुड बिहेवियर होता है बच्चों में। ये देखा जाता है कि बहुत चूज़ी होते हैं, ये खाना है और ये नहीं खाना। एंड द हैबिट विल बियर विद द टाइम। और ये हैबिट जो है इनकी, ये जो पिकी ईटिंग की आदत होती है, वो समय के साथ ही डेवलप होती है। Children need variety as they get bored with सेम काइंड ऑफ फूड। बच्चे बहुत जल्दी एक ही तरह के खाने से बोर हो जाते हैं। बच्चे नहीं, हम बड़े भी बोर हो जाते हैं। तो खाने में वैरायटी इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। खाने में ये प्रेफर करते हैं कि खूब वैरायटी हो। दे मस्ट बी एनकरेज टू ईट अलॉन्ग विद एडल्ट्स। इसके लिए बच्चों को एनकरेज करना चाहिए ताकि बेटर उनके अंदर फूड हैबिट्स डेवलप हों। तो ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि वो बड़ों के साथ उनका भी खाना परोसा जाए, उन्हें साथ में ही खाने की आदत डाली जाए। Eating habits are taught better by example than formal explanation. फॉर्मली उनको अगर अलग से समझाया जाएगा तो वो जल्दी नहीं उनके अंदर ईटिंग हैबिट्स सीख पाएंगे। वो अच्छी आदतें उनमें, भोजन संबंधी जो अच्छी आदतें हैं वो सिखाने और समझाने से नहीं आएंगी, ओरली उन्हें बताया जाए नहीं आएंगी, लेकिन जब बड़ों के साथ खाएंगे तो वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। पेरेंट्स शुड बी रोल मॉडल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माता पिता, दादा दादी, घर के जो बड़े हैं वो उनके लिए रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। as children pick up on the food habits of their parents, तभी बच्चे अपने पेरेंट्स की जो भोजन संबंधी आदतें होती हैं उन्हें तुरंत ही पकड़ लेते हैं। Children should be given home cooked food rather than outside food. कोशिश माताओं और सभी को यही करनी चाहिए, परिवार के लोगों को, कि घर में बनने वाले भोजन से बच्चे को संतुष्ट किया जाए। बच्चे को ज़्यादातर जो होम कुक्ड फूड हैं वही सर्व किए जाएं, उनको आउटसाइड फूड कम से कम दिखाए जाएं, और बाहर भी हफ्ते में एक आध बार कभी चेंज के लिए बच्चों को ले जाना हो तो ले जाएं, ताकि वो सोसाइटी से भी रूबरू हों। लेकिन हमेशा की आदत नहीं होनी चाहिए। जो घर में बनने वाला सादा भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो सबसे बेस्ट आहार होता है बच्चों के लिए। और घर में बनने वाली हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरे से बनाई जाती है, और हेल्थ हाइजीन हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, जो कि बाहर की चीज़ों में नहीं हो सकता। तो हम इस तरह बच्चों को इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं, ख़ास तौर से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से। प्री स्कूल ईयर्स कुड बी द बेस्ट एज टू इम्प्लीमेंट इंटरवेंशंस एमिंग टू रेक्टिफाई प्रॉब्लमेटिक ईटिंग बिहेवियर एंड एनकरेज अप्रोप्रिएट वेट गेन। देखिए, जो प्री स्कूल एज ग्रुप के बच्चे होते हैं ये सबसे अच्छी एज होती है। जैसे हम मिट्टी हमारे पास पड़ी और मिट्टी को हम ढाल रहे हैं और वो मिट्टी एक बहुत खूबसूरत मूर्ति में परिवर्तित हो सकती है। तो ये एकदम कोरा कागज़ होते हैं जिसको कहते हैं, जिस कैनवस के ऊपर जो कुछ भी लिखा जाएगा, जो रंग चढ़ाया जाएगा, वो रंग बहुत अच्छा
अच्छी तरह चढ़ेगा। तो ये बेस्ट टाइम होता है जब हम इनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, बिहेवियर है, ईटिंग बिहेवियर, उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पिकी प्रॉब्लम है, पिकी डिसऑर्डर है, या इसके पहले मैंने पिका डिसऑर्डर बताया, वो सब हम तुरंत जो इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। एनकरेज एम्प्रोप्रिएट, जिसके कारण, जिससे और बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि तुम क्या खाओ जिससे तुम्हारा बॉडी वेट भी बढ़ जाए, अच्छे से तुम लगने लगो, खूबसूरत दिखाई देने लगो। Age appropriate food should be offered for the children, and new eatable should be introduced regularly. बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ही उन्हें फूड ऑफर्ड करने चाहिए। जैसे कुछ बच्चों में, छोटे बच्चे होते हैं, अच्छे से चबाना और घोटना नहीं आता, तो चोकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ध्यान देना है माताओं को, या जो भी उनको फूड सर्व कर रहे हैं, कि उनकी एज के अकॉर्डिंग हो, और उनको लगातार जो है एक नया फूड भी इंट्रोड्यूस, रेगुलरली एक नया फूड इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए, ताकि सब चीज़ों को खाने की उनके अंदर आदत आ जाए। A small portion of food given at regular intervals can be help picky eaters to meet their requirement of nutrition. बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कुछ कुछ अंतराल पर उनको कुछ थोड़ा थोड़ा जो है देने से उनकी जो पिकी ईटिंग की हैबिट होती है कि यही खाना है, ये नहीं खाना है, ये धीरे धीरे करके दूर हो जाती है और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होती है। मदर शुड लिमिट फीडिंग ड्यूरेशन ऑफ मील्स। माँ जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करती है। माँ ही डिसाइड करती है कि बच्चे के 2 फीड के बीच का अंतराल कितना होगा और उसकी हेल्थ के लिए क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है। इफ़ it extend beyond half an hour, the child is not interested in that food. यदि उसको भूख लगी और खाना मिलने में आधा घंटा विलम्ब हो गया, तो बच्चा अब खाना खाने से रिफ्यूज़ कर देता है। तो बहुत फोर्स भी माँ को नहीं करना। ऐसी माताएं कि मैंने बनाया तो इतना मर मर के और तुम क्यों नहीं खाओगे, फिर बच्चे को बांधने लगती हैं, कमरों में बंद करने लगती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Mother should stop feeding and should feed only when the child is hungry. मदर ऐसे में माँ को स्टॉप कर देना चाहिए और जब बच्चे को भूख लगे तो तुरंत उसको खाने के लिए देना चाहिए। मदर शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ द चाइल्ड इफ़ ही स्किप्स द मील वंस इन ए वाइल। यदि एक दिन में बच्चा कोई एक मील को स्किप भी कर देता है, नहीं खाता है, तो माँ को ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो एक मील नहीं लेगा। तो ये आज आपको मैंने पूरे डाइटरी गाइडलाइंस फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन बताया हैं। अब आज हम लोग ये भी जान रहे हैं बच्चों के बारे में कि सजेस्टेड रेसिपीज़ फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। कुछ रेसिपीज़ मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर दे रही हूँ जो कि होममेड रेसिपीज़ हैं। और उन होममेड रेसिपीज़ को अगर हम देते हैं तो देने का क्या रीज़न है, तो इसको, इस टेबल को एक टेबल के माध्यम से बता रहे हैं। सजेस्टेड रेसिपीज़ फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, इसमें 2 कॉलम्स हैं, एक रेसिपीज़ का, एक रीज़न का। जैसे इडली, बड़ा, डोसा, ढोकला, पोहा, ये होममेड हैं और बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हैं। तो क्या है इसका रीज़न? सप्लाई गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत गुणवत्ता वाली प्रोटीन भी पाई जाती है और ये सब इजीली डाइजेस्टेबल फूड आइटम्स हैं। बच्चे आराम से पसंद भी करते हैं, ज़्यादातर बच्चे खाना पसंद करते हैं। जो नूडल्स होती हैं, जो मतलब नूडल्स मेड भी, अब ये तो होममेड जो होती हैं वो हम होल व्हीट फ्लावर से भी बना सकते हैं और पल्सेस से बना सकते हैं, सेवई जिसको कहते हैं, है ना, ये मशीनों के द्वारा घर में भी तैयार की जा सकती हैं। तो और मार्केट में आजकल व्हीट फ्लावर की भी मिलने लगी हैं। तो उनको देने से क्या होता है, कैलोरीज उनको अच्छी मात्रा में मिलती हैं और बच्चे बहुत उनके शेप के कारण इंजॉय करते
करते हैं। लंबी लंबी जो नूडल्स होती हैं उनको जीभ पे रखते हैं और खट से जैसे मैगी को उतार लेते हैं उसी तरह खाते हैं, तो बहुत एंजॉय भी करते हैं शीप के कारण। सर्व्ड विथ वेजिटेबल्स एंड होममेड मसाला। इन नूडल्स को जब हम बनाएं तो उसमें हम वेजिटेबल्स डाल लें, जैसे गाजर, मटर, छोटी छोटी करके गोभी डाल ली। तो ये जो वेजिटेबल्स इसमें जा रही हैं, बच्चों को वेजिटेबल भी इस बहाने मिल रही हैं, और जो होममेड मसाला है, बाहर का मसाला यूज़ ना करें, क्योंकि कॉमर्शियल मसाले जो हैं आजकल ज़्यादातर जो है केमिकल से ट्रीट करके बनाए जाते हैं, और एडल्ट्रेशन की भी उनमें चांसेस होती हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। देखिए, कॉमर्शियल मसाला में भी एडल्ट्रेटेड भी होता है और केमिकल ट्रीटेड भी होता है, इसलिए बच्चों को नहीं देना चाहिए। लेकिन माताएं तो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रही हैं कि मैगी का जो मसाला है, मैंने कई घरों में देखा है कि वो सब्जियों में आमतौर पे डाल देती हैं ताकि सब्जी का टेस्ट मैगी जैसा हो जाए और बच्चा खा ले। वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होममेड बनाए हुए मसाले का प्रयोग और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस बच्चों के लिए यूज़ भी नहीं करने चाहिए। ट्राई कलर सैंडविच कई तरह से बन सकते हैं, जैसे मिंट की चटनी, यस, पुदीने की चटनी है, एक टोमेटो सॉस है, एक जैम है। इन तीनों चीज़ों को एक एक स्लाइस पे लगाया, एक पे एक लेयर रखी, और विथ वेजिटेबल्स भी कुछ, जैसे कुकम्बर, खीरा टाइप के वेजिटेबल्स भी अंदर स्टफ़ कर दिया, ऑनियन कर दिया, फिर उनको ट्रायंगल शेप में काट दिया, तिकोने शेप में। अब बच्चा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अट्रैक्टिव एंड गिव कैलोरीज एंड विटामिन्स। अट्रैक्टिव भी बन गया और किलो कैलोरीज भी उसकी बढ़ रही हैं और विटामिन्स भी प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स ऐड हो रही हैं। तो ये एक तरह से ये एक डिश है जिसको बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। इसी तरह तिरंगी पूड़ी भी बच्चों को बना के दी जा सकती है। तिरंगी पूड़ी के लिए जो कलर है वो जैसे चुकंदर के कलर से रेड कलर आ जाता है, और ग्रीन कलर पालक से आ जाता है, और वाइट आटा रहता है। तो इन तीनों को मिला लें, रोल कर लें, और तीनों अलग अलग आटे गूंदें और तीनों को रोल कर दें, तो एकदम तिरंगी शेप में, ऐसे रेड, ऐसे ग्रीन और ऐसे वाइट, इस तरीके से ट्रायंगल जो है पूरी भी बन जाती है। तो बच्चे उसके अट्रैक्टिव कलर से अट्रैक्ट होकर के भी, भूख नहीं है तब भी खा लेते हैं। ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम होल व्हीट फ्लावर। जब भी ब्रेड इनको दें वो होल व्हीट फ्लावर की बनी हुई हो, या ब्राउन ब्रेड खाने की उनमें आदत डालें। बिस्किट्स दे सकते हैं, घर में बने हुए अगर कुकीज़ और बिस्किट हैं जिन्हें हम डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स में डेवलप करते हैं तो वो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। प्री स्कूल चाइल्ड आइडेंटिफाई एंड इन्जॉय इन ईटिंग, इन्जॉयज ईटिंग, बहुत ही खाने में बहुत मज़े लेते हैं। प्रोवाइड्स कैलोरीज एंड प्रोटीन, उससे भी उनको प्रोटीन और कैलोरीज भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। और कुछ रेसिपीज़ हैं, जैसे मिल्क पीते पीते बोर हो गए तो मिल्क का अल्टरनेट तैयार करें या सब्स्टिट्यूट तैयार करें, जैसे मिल्क शेक बना दें। मिल्क शेक, फ्रूट शेक, आइसक्रीम, फ्रूट सैलेड के रूप में, और पुडिंग बना दें, कस्टर्ड बना दें। तो कई तरीके से बच्चों को मिल्क भी दे सकते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंज्यूमिंग मिल्क एंड फ्रूट्स, बच्चे फल खाना और दूध पीना ये बिल्कुल भी अब पसंद नहीं करते। तो ऐसी एज ग्रुप में, क्योंकि बच्चे दूध पीते पीते बोर हो गए हैं, एज द चाइल्ड में गेट बोर टू टेक प्लेन मिल्क, बचपन से आज तक दूध ही तो पीते आए हैं, वो बोर हो गए, तो अब उसका सब्स्टिट्यूट, उसका फॉर्म चेंज करने की आवश्यकता है। चिक्की, चिक्की आप सब जानते हो, मूंगफली की बन सकती है, ग्राउंडनट की। चिक्की किसी भी चीज़ की, जैगरी, ग्राउंडनट, जो वाइट तिल होते हैं, ब्लैक तिल होते हैं, ये सब, ब्लैक तिल आयरन के रिसोर्स हैं और वाइट तिल कैल्शियम के रिसोर्स हैं। बच्चों के लिए तो सभी कुछ ज़रूरी है, और जैगरी तो एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है, ऊर्जा भी उनको मिलेगी और खाने में टेस्ट भी बड़ा मज़ा आएगा। और ग्राउंडनट यानी मूंगफली, जो कि प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है। द चाइल्ड विलिंगली कंज्यूम्ड क्रिस्प फूड, और ये क्रिस्प होते हैं, ज़रा सा कड़े भी होते हैं, खाने में उनको बड़ा कट 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 करते हुए खा लेते हैं। इट इज़ रिच इन कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन बी,
ग्रुप के सारे विटामिन्स इसमें मौजूद रहते हैं। इसके साथ इनको सांभर राइस, कर्ड राइस, राइस किसी भी फॉर्म में अगर हम दे रहे हैं, पुलाव के फॉर्म में दे रहे हैं, तो चाइल्ड लाइक्स टू ईट द मेन डिश। वो मेन डिश समझ के बहुत खुश होकर खाते हैं। सांभर बड़ा दे दिया, सांभर इडली दे दी, सांभर राइस दे दी, कर्ड राइस बना दिया या पुलाव दे दिया, इसमें वेराइटीज़ डेवलप कर दी, तो बच्चे बहुत खुश होकर के लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने इनकी डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में आपको बताया और कुछ रेसिपीज़ बताई हैं जो होममेड रेसिपीज़ हैं, और रेसिपीज़ को देने के क्या रीज़न है, उससे क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, बहुत सारी वैरायटीज़ मिल गई हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बुक से ही डाइट प्लान और उनका जो एक्सचेंज लिस्ट है कि उनको क्या क्या कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये सारे एज ग्रुप का एक साथ आपको बता दे रही हूँ नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।